आज शाम की 5 प्रमुख सुर्खियां। डीआरडीओ ने सबसे हल्का बिस लेवल 6 प्रतिरोधी बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और आईसीएमआर ने बायोमेडिकल अनुसंधान पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक सीएसआईआर मुख्यालय नई दिल्ली में सक्रिय हुई। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र अनिवार्य किया। इसरो ने हिमालय के ग्लेशियरों के अप्रत्याशित रूप से पिघलने पर चेतावनी जारी की। तमिलनाडु और केरल नीलगिरी तहर जनगणना करेंगे। आईयूसीएन स्थिति लुप्तप्राय। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची आई में सूचीबद्ध। निवास स्थान तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में नीलगिरी पहाड़ियों के लिए स्थानिक। राज्य पशु तमिलनाडु। ये दक्षिण पश्चिमी घाट के पर्वतीय घास के मैदानों और शोला जंगलों में निवास करता है। सबसे बड़ी आबादी एराविकुलम नेशनल पार्क में रहती है। लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर का जन्मोत्सव मनाया गया। दुनिया के सर्वकालिक सबसे शानदार बल्लेबाज के रूप में प्रतिष्ठित वो क्रमशः 18,000 से अधिक रन और 15,000 रन के साथ वनडे और टेस्ट क्रिकेट दोनों में सर्वकालिक सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार पाने का रिकॉर्ड भी है। वह राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण प्राप्त हुए। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल। शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन राष्ट्रों के बीच संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने में बहुपक्षीय निर्णय लेने और कूटनीति के उपयोग को स्वीकार करता है। ये दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया था। 12 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अप्रैल को इस दिन के रूप में घोषित करने वाला एक प्रस्ताव अपनाया। इडियम ऑफ द डे। भारत में संवैधानिक निकायों की सूची। भारत के अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148। चुनाव आयोग 324 से 329। वित्त आयोग 280। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग 315 से 323। डीआरडीओ ने सबसे हल्का बिस लेवल 6 प्रतिरोधी बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया। कानपुर में डीआरडीओ की रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान डीएमएसआरडी ने भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया, जो 7.62 x54 आरपी गोला बारूद के खिलाफ बिस 17,051 मानकों के अनुसार लेवल 6 सुरक्षा प्रदान करता है। जैकेट में बेहतर आराम और दोहरे डिजाइन मोड के लिए पॉलीमर बैकिंग के साथ मोनोलिथिक सिरेमिक की सुविधा है। इसने 6 स्नाइपर राउंड के साथ प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। ट्राई ने भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट जारी की। ट्राई ने अक्टूबर-दिसंबर 2023 की तिमाही के लिए और क्वोट भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट और क्वोट जारी की। भारत में दूरसंचार सेवा क्षेत्र का समायोजित सकल राजस्व एजीआर दिसंबर 2023 तिमाही में क्रमिक आधार पर 1.88% की वृद्धि के साथ 67,835 करोड़ रुपये हो गया। ये दूरसंचार सेवा बिक्री और अन्य निर्दिष्ट स्रोतों से साल दर साल 7.84% की वृद्धि दर्शाता है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और आईसीएमआर ने बायोमेडिकल अनुसंधान पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। एएफएमएस और आईसीएमआर ने सशस्त्र बलों के लिए प्रासंगिक स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जैव चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षाविदों में सहयोग करने के लिए 23 अप्रैल को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सहयोग का लक्ष्य उच्च ऊंचाई वाले स्वास्थ्य, युद्ध आघात, पीटीएसडी, एरोस्पेस चिकित्सा और सशस्त्र बल कर्मियों को प्रभावित करने वाले संक्रामक रोगों जैसे अनुसंधान क्षेत्र हैं। यह एएफएमएस अधिकारियों को आईसीएमआर एक्सिर कार्यक्रम के तहत पीएचडी करने की अनुमति देता है। भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक सीएसआईआर मुख्यालय नई दिल्ली में सक्रिय हुई।
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में नई दिल्ली के रफी मार्ग स्थित अपने मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक स्थापित और सक्रिय की। CSIR वैज्ञानिक, औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसकी स्थापना 1942 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी। क्लाफिन टेक्नोलॉजीज और जना बैंक ने इप्सी डिजिटल बैंकिंग पुरस्कार 2024 जीता। क्लाफिन टेक्नोलॉजीज और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ओमनीचैनल डिजिटल बैंकिंग समाधान के लिए इप्सी डिजिटल बैंकिंग अवार्ड्स 2024 में और क्षेत्रीय विजेता एशिया और का नाम दिया। समाधान खुदरा और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए मोबाइल और इंटरनेट प्लेटफॉर्म को एकीकृत करके एक सहज डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है। इप्सी दुनिया की अग्रणी वित्तीय प्रौद्योगिकी केंद्रित अनुसंधान और समाचार विश्लेषण फर्म है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र अनिवार्य किया। जम्मू कश्मीर सरकार को ई-फाइल हस्ताक्षर के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र या आधार आधारित ई-हस्ताक्षर का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। शासनादेश का लक्ष्य सुरक्षित, डिजिटल कामकाजी माहौल और ई-ऑफिस प्रणाली में अनधिकृत पहुंच को रोकना है। साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कार्यान्वयन 1 जून से शुरू होता है। इसरो ने हिमालय के ग्लेशियरों के अप्रत्याशित रूप से पिघलने पर चेतावनी जारी की। इसरो के उपग्रह डेटा विश्लेषण 1984-2023 से पता चला कि भारतीय हिमालय में महत्वपूर्ण पिघलन हुई, जिससे हिमनद झीलों का विस्तार हुआ। 2431 जांचे गए हिमनद झीलों में से 676 का आकार 2 गुना से अधिक हो गया है, जो GLOF जैसे संभावित खतरों का संकेत देता है जो डाउनस्ट्रीम समुदायों को प्रभावित कर सकता है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी इस घटना ने महत्वपूर्ण जल स्रोतों को प्रभावित किया है और बाढ़ का जोखिम पैदा किया है। पेरू की महिला इच्छा मृत्यु से मरने वाली देश की पहली व्यक्ति बनी। लाइलाज बीमारी से पीड़ित पेरू की एक महिला, जिसके कारण उसे बिस्तर पर रहना पड़ा और 24 घंटे देखभाल की जरूरत पड़ी, वह इच्छा मृत्यु से मरने वाली देश की पहली व्यक्ति बन गई है। पेरू में इच्छा मृत्यु निषिद्ध है, लेकिन फरवरी 2021 में पेरू की एक अदालत ने स्वास्थ्य अधिकारियों को इच्छा मृत्यु की चिकित्सा प्रक्रिया के माध्यम से अपना जीवन समाप्त करने के एस्ट्राडा के और क्वोट निर्णय का सम्मान और क्वोट करने का आदेश दिया। पेरू की राजधानी लीमा, मुद्रा, सोल, केरल के वटकुन्नाथन मंदिर में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया। यह मेदम अप्रैल-मई के महीने में मनाया जाता है। इसमें विभिन्न मंदिरों से वटकुन्नाथन मंदिर तक भव्य रूप से सुसज्जित हाथियों का जुलूस शामिल है। वटकुन्नाथन मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, जो त्रिशूर शहर में स्थित है। मंदिर के अंदर महाभारत के भित्तिचित्र देखे जा सकते हैं। FTII छात्र की एक फिल्म 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्र चिदानंद नाइक द्वारा लिखित और क्वोट सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो और क्वोट को 2263 वैश्विक प्रविष्टियों में से 18 लघु फिल्मों में से कांस के और ला सिनेफ और खंड के लिए चुना गया। एकमात्र भारतीय फिल्म और ला सिनेफ और एक बुजुर्ग महिला के कृत्य की कहानी बताती है, जिसके कारण उसके गांव में अशांति फैल गई, जिसके कारण उसके परिवार को निर्वासन करना पड़ा। यह FTII के किसी छात्र द्वारा किसी फिल्म के लिए कांस में पहला चयन है। आज सुबह की 5 प्रमुख सुर्खियां। SF